Hello students, I welcome you all in the online study of Ashadeep International School. Here, Standard 6, and today we are going to learn a very interesting subject, that is English grammar. Okay, so let's start. And today we are going to learn a very interesting topic of English grammar, that is reading comprehension. Okay, जैसे आप अपने previous standard में सीख के आए हो कि reading comprehension क्या होता है, जैसे कि आपका textual पैराग्राफ नहीं बट अनसीन पैसेज आपको दिया होगा कोई भी टॉपिक के रिलेटेड और उसके नीचे उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे. सो यू हैव टू फाइंड आउट द क्वेश्चन एंड आंसर इन द पैराग्राफ एंड राइट द आंसर्स. ओके, सो ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो हमारा राइटिंग सेशन कहलाता है. जैसे हमारे एग्ज़ाम में, हमारे फाइनल एग्ज़ाम में भी 5 मार्क्स के लिए हमने ये कंसिडर किया है. ओके, सो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर एग्ज़ाम. यू हैव टू लर्न वेरी केयरफुली. ओके, सो फर्स्ट पैराग्राफ इज We must take proper care of our hair. Healthy hair looks beautiful and makes us feel good. Okay, आपको ये फर्स्ट लाइन पढ़ के पता चल ही गया होगा कि ये पैराग्राफ किसके रिलेटेड है, हमारे हेयर केयर के लिए. हम हमारी हेयर की केयर कैसे कर सकते हैं उसके रिलेटेड. ओके, सो हमें हमारी हेयर की प्रॉपर केयर करनी चाहिए. हेल्दी हेयर होते हैं वो ब्यूटीफुल तो लगते ही है, साथ में हमें फील भी अच्छा करवाते हैं. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप आवर हेयर क्लीन बाय वॉशिंग इट रेगुलरली विथ सोप और शैम्पू. सो इसीलिए हमारे हेयर की प्रॉपर केयर करने के लिए ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम हमारे हेयर को अच्छे से क्लीन करें बाय वॉशिंग इट. कि हम उसको अच्छे से क्लीन कैसे रख सकते हैं, वॉश करके रेगुलरली विथ सोप और शैम्पू. दिस रिमूव्स द डर्ट एंड डस्ट एंड प्रिवेंट स्कैल्प इन्फेक्शंस. ओके, ये जो हम करते हैं हमारे शैम्पू और सोप से, अगर हम हेयर वॉश करते हैं तो शैम्पू से हमें क्या बेनिफिट होता है कि वो हमारे हेयर में से डर्ट एंड डस्ट को रिमूव करता है और हमें स्कैल्प इन्फेक्शन से बचाता है. कभी कभी हमारे हेयर में डेंड्रफ हो जाता है ना, तो ये सारा स्कैल्प इन्फेक्शंस होता है, उससे हम बच सकते हैं. टू हैव हेल्दी हेयर We must eat a balanced diet with provide nourishments to our skin. कि हमारे हेयर को हेल्दी रखने के लिए हमें बैलेंस डाइट खाना चाहिए. बैलेंस डाइट में क्या क्या इंक्लूड होता है, प्रोटीन्स, विटामिन्स, जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए हमें वो सब हमें बैलेंस डाइट से मिलते हैं. जंक फूड वो सब खाने से हमारे हेयर डैमेज हो सकते हैं. ओके, सो हमारी जो हेयर की स्किन होती है उसको नरिशमेंट मिलता है किससे, बैलेंस डाइट खाने से. वी शुड ईट लॉट्स ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड सीरियल्स. हमें क्या खाना चाहिए, बैलेंस डाइट में हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड सीरियल्स. कंजप्शंस ऑफ आंवला जूस, एशगोट जूस, पम्पकिन एंड कोकोनट वाटर इन्हांस हेयर ग्रोथ. हमारे हेयर ग्रोथ के लिए एक बहुत ही आयुर्वेदिक उपचार है, एंड दैट इज़ हमें क्या पीना चाहिए, आंवला जूस एंड देन एशगोट जूस. इट्स मीन्स वाइट लौकी जो होती है उसका जूस, पम्पकिन एंड कोकोनट वाटर जो हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. ओके, देन विटामिन B12 हेल्प्स टू प्रिवेंट हेयर लॉस एंड कैन बी फाउंड इन फिश, एग्स, चिकन एंड मिल्क. और फिर विटामिन B12, जो विटामिन B12 है वो हमारे हेयर लॉस, मतलब किसी किसी को बहुत ही हेयर फॉल होते हैं, जब भी हेयर कॉम करते हैं तो बहुत सारे हेयर फॉल हो जाते, हेयर गिर जाते. तो ये जो हेयर लॉस है उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारी हेयर में क्या ज़रूरी होना चाहिए, B12. और विटामिन B12 है वो हमें कहाँ से मिलता है, फिश में से, एग्स, चिकन एंड मिल्क. लेकिन फ़िश, एग्स और चिकन तो हम कंज्यूम नहीं करते, बट हम मिल्क कंज्यूम कर सकते हैं. सो मिल्क हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है. वी शुड अवॉइड द इंटैक्ट ऑफ मैदा एंड डीप फ्राइड डिशेज, स्वीट मेड ऑफ वाइट शुगर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, टी और कॉफ़ी. फिर हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, मैदा से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए. डीप फ्राइड डिशेज़ मतलब तेल में फ्राइड की हुई डिशेज़, ऑयल में. देन स्वीट्स मेड बाय वाइट शुगर, और ऐसी स्वीट्स जो वाइट शुगर से बनी हो. देन सॉफ्ट ड्रिंक्स, टी एंड कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें हैं वो हमारे हेल्थ के लिए तो बुरी है ही, साथ में हमारे हेयर के लिए भी वो अच्छी नहीं है. सो वी अवॉइड इट. इफ़ वी फॉलो द हेल्थी रेजिम्स ऑफ योगा एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज वी कैन एन्जॉय हेल्दी हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एज इट शोज डाउन द प्रोसेस ऑफ ग्रेइंग एंड एजिंग.
अभी हमें क्या करना है कि ये सारी बैलेंस डाइट की बात हो गई, फिर कुछ जूस है, कुछ विटामिन है जो हमारी हेयर के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन अभी दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि हमें योगा एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करनी है ताकि हमारे हेयर है वो हेल्दी रहे। बट कब तक? लॉन्ग टाइम तक। फिर बहुत ज़्यादा एज हो जाती है, 40 अब जाते हैं तो हमारे हेयर में आपने देखा होगा आपके दादी या तो मम्मा जो होते हैं उसको क्या होता है 40 की एज के बाद उसके हेयर ग्रे हो जाते हैं, मीन्स वाइट होने लगते हैं, ग्रे होने लगते हैं। ओके, और बहुत ही हेयर फॉल होता है। तो ये जो सारे टिप्स है हमें ये पैराग्राफ में दी है वो हम हमारी हेयर केयर के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो अभी इसके नीचे कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे रिलेटेड टू दिस पैराग्राफ। सो क्वेश्चन नंबर 1, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप आवर हेयर क्लीन बिकॉज हमें हमारे हेयर को क्लीन रखना चाहिए। वाई? बिकॉज द आंसर इज इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप आवर हेयर क्लीन बिकॉज हेल्दी हेयर लुक्स ब्यूटीफुल एंड मेक्स अस फील गुड। देखो ये क्वेश्चन का आंसर है ना, आप पैराग्राफ में भी ढूंढ सकते हो, आपको ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ये अनसीन पैसेज होते ही वैसे हैं कि अनसीन पैसेज आपको प्रॉपरली रीड करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, देन आफ्टर यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, सो ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो हमें फर्स्ट 2 लाइन में ही मिल सकता है ना। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप आवर हेयर क्लीन बिकॉज हेल्दी हेयर लुक्स ब्यूटीफुल एंड मेक्स अस फील गुड। देन सेकेंड, अ बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स, बैलेंस डाइट जो होता है वो क्या प्रोवाइड्स करता है हमारे हेयर को? सो द आंसर इज अ बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स नरिशमेंट्स टू अवर हेयर एंड स्किन, हमारे हेयर और हमारी स्किन को नरिशमेंट देता है। ओके, सो अगेन रिपीटिंग सेकेंड आंसर, अ बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स नरिशमेंट्स टू अवर हेयर एंड स्किन। देन नंबर थर्ड, व्हाट रोल डज शैम्पू प्ले इन हेयर हाइजीन? अभी हमारे हेयर हाइजीन, जैसे हमारी बॉडी को हाइजीन रखने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वैसे हेयर को हाइजीन रखने के लिए शैम्पू का क्या रोल है? सो शैम्पू रिमूव्स द डर्ट एंड डस्ट एंड प्रिवेंट स्कैल्प इन्फेक्शन। शैम्पू से हमें क्या बेनिफिट्स हो सकता है? सो शैम्पू से क्या होता है वो हमारे हेयर में से डर्ट एंड डस्ट रिमूव करता है एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट इज प्रिवेंट स्कैल्प इन्फेक्शन, हमारे जो हेयर में स्कैल्प इन्फेक्शन होता है उसको प्रिवेंट करता है। तो 2 बेनिफिट्स है शैम्पू के, शैम्पू रिमूव्स द डर्ट एंड डस्ट एंड सेकेंड प्रिवेंट स्कैल्प इन्फेक्शंस। देन फोर्थ इज व्हाट सब्सटेंस हेल्प इन इनहैंसिंग हेयर ग्रोथ? हेयर ग्रोथ के लिए कौन सा सब्सटेंस इंपॉर्टेंट है? सो द आंसर इज आंवला जूस, एशगोट जूस, पम्पकिन एंड कोकोनट वाटर इनहैंस हेयर ग्रोथ। अगर हेयर ग्रोथ हमें करना है तो हमें कौन कौन सी चीज़ें कंज्यूम करनी होगी? तो देर आर 4 things are there, amla juice, ashgote juice, pumpkin and coconut water. Then number 5, what food stuff should be avoided for healthy hair? अगर हमें हमारे हेयर को हेल्दी रखना है तो हमें कौन सा फूड स्टफ्स को अवॉइड करना पड़ेगा? सो द आंसर इज वी शुड अवॉइड द इंटैक्ट ऑफ मैदा, deep fried dishes, sweets made of white sugar, soft drinks, tea and coffee for keeping our hair healthy. हमें हमारे हेयर को हेल्दी रखने के लिए मैदा से बनी चीज़ें, ऑयल में फ्राई की हुई चीज़ें, वाइट शुगर से बनी हुई स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, टी एंड कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। ओके, सो ये फर्स्ट पैराग्राफ हमारा यहाँ पे ओवर होता है जो हेयर केयर के रिलेटेड है और उसके रिलेटेड 5 क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कंप्लीट कर दिए। नाउ मूविंग टू द सेकेंड पैराग्राफ, food can maintain and save life, it can destroy life as well. Proper food serves as medicine, improper food work as poison. A little care about the quality and quantity of food will keep us healthy and happy. अब ये पैराग्राफ इतना रीड करके भी आपको पता चल गया होगा कि ये पैराग्राफ किसके रिलेटेड है? फूड के रिलेटेड है, कि फूड है वो मेडिसिन भी बन सकता है एज वेल एज वो पॉइजन भी बन सकता है। ओके, सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है। जो फूड है वो हमारी लाइफ को मेंटेन और सेव करता है, हमें हमारे लाइफ को कंज्यूम करने के लिए फूड है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि लाइफ में सर्वाइव करने के लिए फूड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ आवर लाइफ। सो इट कैन डिस्ट्रॉय लाइफ एज वेल, वो हमारी लाइफ को सेव करता है। साथ में एक उसका दूसरा बेनिफिट ये भी है
कि वो हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। प्रॉपर फूड अगर हम प्रॉपर क्वांटिटी में और क्वालिटी का फूड अगर हम खाते हैं तो वो एज अ मेडिसिन काम करता है, बट इम्प्रॉपर फूड वर्क एज अ पॉइजन। लेकिन जो इम्प्रॉपर फूड हम खाते हैं, बैलेंस डाइट नहीं होता है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स उसमें नहीं होता है, तो वो फूड होता है वो एज अ पॉइजन काम करता है। अंडरस्टूड? अ लिटिल केयर अबाउट द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड, कि हम जो फूड डेली कंज्यूम करते हैं, डेली हम जो फूड खाते हैं 3 टाइम्स, तो वो फूड की क्वालिटी एंड क्वांटिटी कैसी है, वो फूड कैसा है और उसकी क्वांटिटी कैसी है, कितनी मात्रा में हमें वो फूड खाना है, अगर हम उसकी थोड़ी सी भी केयर कर लेते हैं तो वो हमारे लिए हेल्दी एंड हैप्पी हो सकता है। ओके, इफ़ वी गो अबाउट ईटिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग वी शैल बिकम सिक, कि अगर हम कुछ भी चीज़ें खाते ही जाते, हम उसकी क्वालिटी क्वांटिटी कुछ चेक नहीं करते, तो वी शैल बिकम सिक, हम बीमार भी पड़ सकते हैं। वी टेक प्राइड इन कॉलिंग अवर सेल्फ सिविलाइज्ड, हमें हमारी जात को सिविलाइज्ड बताने में बहुत ही हम प्राइड फील करते हैं। बीइंग सेंसिबल मीन्स टू नो द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड, राइट और रॉन्ग, कि हमें सेंसिबल बनना चाहिए कौन सी चीज़ों में, कि हमें ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि गुड एंड बैड क्या है और राइट और रॉन्ग क्या है। ओके, सो इट विल नॉट टू डू बिकम स्लेव्स टू अवर टंग और टेस्ट। स्लेव्स, ये जो चीज़ है उसमें सारे पर्सन स्लेव्स मतलब हम क्या है, मजबूर हो जाते हैं हमारे टंग और टेस्ट के रिलेटेड। अगर हम फास्टिंग भी करते हैं तो दूसरे दिन हमें खाने की इतनी इच्छाएं होती है कि हम जितना भी हम सामने देखते वो सब खा लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि टंग एंड टेस्ट के हम स्लेव्स बन जाते हैं। ओके, कि मतलब टंग को जो चाहिए वो हम खा लेते हैं, फिर टेस्ट के थोड़ा बहुत टेस्ट के लिए भी हम कोई ना कोई चीज़ खा लेते हैं। ओके, देन वी मोस्टली ईट प्रोसेस्ड फूड एंड रिफाइंड शुगर, हम मोस्टली क्या खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, रिफाइंड शुगर खाते हैं। वी पे हैवीली फॉर जंक फूड, हम जंक फूड के लिए बहुत ही ज़्यादा पे करते हैं। जैसे हम बड़ी बड़ी होटल्स में जाते हैं तो वहाँ पे मोस्टली कुछ हेल्दी डाइट नहीं मिलता है, कुछ बैलेंस डाइट नहीं मिलता है, वहाँ पे सारी चीज़ें जंक फूड ही होती है, लेकिन उसके बदले हम बड़ा अमाउंट भी पे करते हैं। ओके, फॉर चाइनीज़ डिशेस और डीप फ्राइड स्नैक्स, जैसे हम बाहर भी देखते हैं बहुत सारे स्टॉल लगे हुए होते हैं, लारियाँ जो होती है वहाँ पे चाइनीज़ डिशेस मिलती है, डीप फ्राइड स्नैक्स मिलता है, तो उसके लिए भी हम कितना सारा पेमेंट देते हैं, है ना। एज अ रिजल्ट वी कैच डिसीज़, फिर ये एक इसके थ्रू हमें क्या मिलता है, हम डिसीज़ को एक इनवाइट देते हैं। वी हैव ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम मदर नेचर, कि हम हमारे मदर नेचर से अपना क्या होता है कि डायरेक्शन भूल गए हैं, कि कौन से साइड हमारा मदर नेचर क्या चाहती है वो हम भूल जाते हैं। वी लाफ एट द रूल्स ऑफ हाइजीन, हेल्दी डाइट एंड एडवाइस फॉर अवर एल्डर्स, जैसे आप ही हो, अगर आपको कोई आपके एल्डर्स है वो एडवाइस देते फूड के रिलेटेड, हाइजीन रहने के रिलेटेड, हेल्दी डाइट के रिलेटेड, तो आप उसमें क्या करते हो, लाफिंग करते हो कि आपको ये चीज़ एक मजाक लगती है। दिस हैज़ गिवन राइज टू डायबिटीज़, इसकी वजह से क्या होता है, डायबिटीज़ होती है। वी ऑफर चॉकलेट्स, केक्स एंड आइसक्रीम टू ऑफन टू अवर चिल्ड्रेन, कि कोई पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं कि जो अपने बच्चों को केक्स ऑफर करते हैं, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें प्रॉमिस कर दे कि कुछ नहीं करते तो फिर ये दिला दूंगा, चॉकलेट्स दिला दूंगा, आइसक्रीम, केक्स। ओके, वी ऑल्सो अटेंड पार्टीज और डाइन ओवर एवरी डे, हम हमारी डेली लाइफ में भी क्या करते हैं, पार्टीज अटेंड करते हैं। ओके, फिर डिनर अटेंड करते हैं। दिस वे वी इन्वाइट ओबेसिटी एंड डायबिटीज़, इसकी वजह से हमें क्या होता है, हम बहुत सारे डिसीजेस को इन्वाइट देते हैं। ओके, सो ये हमारी प्रॉपर फूड के रिलेटेड है। सो अभी उसके रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स है। फर्स्ट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फूड, फूड के फंक्शंस कौन से हैं। सो फूड के फंक्शंस है कि फूड मेंटेन्स एंड सेव्स लाइफ, के फूड हमारी लाइफ को मेंटेन भी करता है एंड फूड हमारी लाइफ को सेव भी करता है। सो द आंसर इज फूड मेंटेन्स एंड सेव्स लाइफ। सेकेंड, व्हाट इज मीन्ट बाय इम्प्रॉपर फूड, कि इम्प्रॉपर फूड का मतलब क्या है। सो द आंसर इज फूड विच इज़ ऑफ पुअर क्वालिटी एंड हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द बॉडी, कि एक ऐसा फूड है कि जो उसकी क्वालिटी पुअर है, कि जिसमें कोई प्रॉपर विटामिन्स, प्रोटीन्स कुछ है नहीं, इम्बैलेंस है, जो उसकी क्वालिटी है वो पुअर होती है और वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल इफेक्ट करते हैं। तो दो चीज़ें आपको यहाँ पे इम्प्रॉपर फूड में याद रखनी है, फूड विच इज़ ऑफ पुअर क्वालिटी एंड हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द बॉडी। What does civilized life imply? Civilized life क्या है, तो being civilized means to know what is right
एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। सिविलाइज लाइफ का मतलब ही कि हमें खुद को पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। एक्सप्लेन वी हैव ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम नेचर। आपको ये लाइन एक्सप्लेन करनी है कि वी हैव ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम नेचर। उसका मतलब क्या है कि अवर लाइफ स्टाइल हैज़ पुश्ड अस अवे फ्रॉम नेचर, कि हमने हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी बना दी है कि जो हमें हमारे मदर नेचर से दूर कर देती है। ओके, सो अवर लाइफ स्टाइल हैज़ पुश्ड अस अवे फ्रॉम नेचर। हाउ डज मॉडर्न लाइफ स्टाइल एंड फूड हैबिट्स इफेक्ट अस, कि हमारी जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है और हमारी जो हैबिट इफेक्ट है वो हमसे क्या करवाती है। सो वी डोंट फॉलो द रूल्स ऑफ हाइजीन एंड हेल्दी डाइट, कि हम क्या करते हैं कि हेल्दी और हाइजीन जो डाइट होते हैं उसके रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। वी ईट प्रोसेस्ड फ्राइड एंड जंक फूड, हम लेकिन उसके बदले हेल्दी डाइट और हाइजीन के बदले हम कैसा फूड खाते हैं, फ्राइड, जंक फूड एंड प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। ओके, सो वी कंप्लीटेड अवर सेकेंड पैराग्राफ ऑल्सो हियर। जो सेकेंड पैराग्राफ हमारा है वो फूड चेन के रिलेटेड है, फूड का प्रॉपरली यूज़, प्रॉपर उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, जंक फूड खाने से हमें कौन कौन से डिसीज हो सकते हैं और हमें हमारे हेल्दी डाइट और हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए हम कौन सी चीज़ें कर सकते हैं उसके रिलेटेड ये पैराग्राफ है। ओके, एंड नंबर थर्ड इज़ The cinema is the cheapest source of entertainment today. Millions of people see movies and enjoy them. अब ये पैराग्राफ किसके रिलेटेड, सिनेमास और पिक्चर्स के रिलेटेड है। ओके, सो द सिनेमा इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट टुडे, कि अभी की हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली कोई चीज़ है तो वो सिनेमा है, क्योंकि सिनेमा में क्या होता है, प्ले होते हैं, देन फिल्म्स होती है, पिक्चर्स होते हैं। ओके, सो मिलियंस ऑफ पीपल, पूरे वर्ल्ड में से मिलियंस ऑफ पीपल है वो मूवी देखने जाते हैं, फिर उसको एंजॉय भी करते हैं। इट इज़ गुड पास टाइम इन ऑल द प्लेसेस बिग और स्मॉल, ये एक अच्छा टाइम पास माना जा सकता है, बिग और स्मॉल। द सिनेमा इंडस्ट्री हैज़ मेड रैपिड प्रोग्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। अगर पहले के टाइम में अगर हम देखने जाए तो ये सिनेमा इतना डेवलप नहीं था, लेकिन अभी का जो टाइम है आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमारे इंडिया में जब इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद ये सिनेमा इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस आया है। इन द बिगिनिंग देयर वेर साइलेंट एंड ब्लैक एंड वाइट मूवीज़। आपने देखा होगा कि हम जैसे पुराने मूवीज़ देखते हैं तो सबसे पहले जब ये इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी बिफोर इंडिपेंडेंस तो ये मूवीज़ कैसे थे, साइलेंट, कि उसमें वॉइस भी नहीं था और ब्लैक एंड वाइट में मूवीज़ बनते थे। नाउ वी आर डेजल्ड बाय द कलर्स इन एवरी मूवी। नाउ अभी आप देखो तो 3D इफेक्ट आ गई है, 4D इफेक्ट आ गई है। ओके, सो ये सारे इफेक्ट डाल के एवरी मूवी है वो डेजल्ड हो गई है, कलरफुल मूवी हो गई है। देन बिग पोस्टर्स आर seen on the walls of cities and towns for advertisement. ओके, ये जो मूवीज़ की एडवर्टाइजमेंट जब करनी होती है तो हमारे जो सिटीज़ होते हैं उसकी वॉल्स होती है उसमें बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते हैं। एज यू ऑलरेडी नो, इसकी कोई मूवी जब रिलीज़ होने वाली होती है तो बड़े बड़े जो हमारे ब्रिजेस होते हैं उसके पिलर्स पे भी ऐसे एडवर्टाइजमेंट के पोस्टर्स आपने देखे होंगे। देयर इज़ ऑलवेज अ रश बिफोर द बुकिंग विंडोज। जैसे ही कोई न्यू मूवीज़ रिलीज़ होती है तो बुकिंग विंडोज़ पे ये जो थिएटर होती है, थिएटर की जो बुकिंग विंडो होती है उसमें ऑलवेज रश होता है। ओके, सो ऑन द वन हैंड द सिनेमा इज सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। एक तरफ आप देखने जाओ कि ये सिनेमा है वो एंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स है। ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी साइड भी आप अगर देखो, इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। अभी आप देखो कि बहुत बड़े थीम के ऊपर मूवीज़ बन रही है, कुछ ऐसे थीम्स लेते, फॉर एग्जांपल आप बहुत अच्छा देख सकते हो, एक मिशन मंगल करके मूवी आई थी, तो उसमें स्टूडेंट्स को, जो बच्चों को पता नहीं होता है कि मार्स मिशन क्या था, उसमें कितने इफ़ेक्ट लगे थे, उसमें कितनी मेहनत लगी थी, उसमें जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने कैसे मेहनत करके मार्स मिशन को कंप्लीट किया था। तो ऐसी मूवीज़ अगर आप देखते हो तो आपको पता चलता है कि आपको नॉलेज भी मिलता है, इन्फॉर्मेशंस भी मिलती है। ओके, कि कुछ क्या हो रहा होता है, कोई लाइफ के अचीवमेंट्स क्या होते, तो ये सारे, तो हमने यहाँ पे दो बेनिफिट्स देखे सिनेमा के, कि सिनेमा है वो एक सोर्स में एक एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा सोर्स है, लेकिन दूसरी तरफ वो नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन का सोर्स भी है। देयर आर रिलीजियस मूवीज़ एंड हिस्टोरिकल मूवीज़। उसमें बहुत सारे मूवीज़ ऐसे होते हैं जो रिलीजियस मूवीज़ भी होते हैं, हिस्टोरिकल मूवीज़ भी होते हैं, है ना। दे आर रिक्रिएट द पास्ट एंड ओल्ड कल्चर एंड लाइफ स्टाइल। जैसे आप देखने जाओ पद्मावत मूवी है, फिर दूसरे ऐसे बहुत सारे मूवीज़ है जिसमें उसको हिस्टोरिकल मूवी बोलते हैं, है ना, कि वो पास्ट को रिक्रिएट करते हैं। जैसे पास्ट में हम थे तो नहीं, लेकिन वो टाइम पे ये जो पास्ट है कुछ
ये सारे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उन लोगों ने कैसे अपना लाइफ को जोखिम में डाल के कैसे हमें ये हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंट करवाई, ये सारे जो ओल्ड कल्चर्स होते हैं, ओल्ड लाइफस्टाइल्स होती है, उसको यहाँ पे मैनिपुलेट करते हैं। ओके, सोशल फिल्म स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट सोशल एविल्स ऑफ ड्रोवरी, कास्टिज्म एंड कम्युनल फीलिंग्स, कि ये अदर जो फिल्म्स सोशल फिल्म्स होती है वो भी अवेयरनेस देती है लोगों में। डाउरी सिस्टम्स होती है, दहेज प्रथा होती है, कास्टिज्म होता है ना, अपर कास्ट लोअर कास्ट, तो ये सारी चीज़ें होती है, वो सारी भी मूवी में हमें वो लोगों को अवेयरनेस मिल सकती है। ओके, सो ये जो पैराग्राफ है वो सिनेमा के रिलेटेड है कि सिनेमा जो है उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, वो कौन कौन से सोर्स है, एंटरटेनमेंट का सोर्स है, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन का सोर्स है। ओके, नाउ क्वेश्चन एंड आंसर रिलेटेड टू दिस पैराग्राफ। वाई इज सिनेमा सो मच पॉपुलर, सिनेमा है वो इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है? सो सिनेमा इज सो मच पॉपुलर बिकॉज इट इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ रिक्रिएशन एंड इट इज़ अ गुड पोस्चर, कि सिनेमा जो है वो क्या है, चीपेस्ट मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, रिक्रिएशन का एक चीपेस्ट सोर्स है एंड वो एक गुड पोस्चर्स भी है। How can you say that the cinema industry has made rapid progress after independence? आप ये कैसे कह सकते हो कि इंडिपेंडेंस के बाद जो सिनेमा इंडस्ट्री है उसमें रैपिड प्रोग्रेस आया? सो द आंसर इज अर्लियर देयर वर साइलेंट एंड ब्लैक एंड वाइट मूवीज। जैसे आप पहले देखने जाओगे तो पहले कौन सी मूवीज थी? ब्लैक एंड वाइट एंड साइलेंट मूवी थी जिसमें वॉइस ही नहीं था। बट आफ्टर नाउ वी आर डेजल्ड बाय द कलर्स इन द मूवीज, कि अभी आप देखने जाओ तो जैसे हम मूवी देखने जाते हैं तो उसमें कलरफुल्स मूवी, कलरफुल के साथ साथ 3D एनिमेशंस भी उसमें दिया होता है, जैसे हमें ये सारी चीज़ें ऐसे रियल लगती है। ओके, एंड वन कैन सी बिग पोस्टर्स ऑन द वॉल ऑफ सिटीज़ एंड टाउन। जैसे भी कोई मूवी रिलीज़ होती है तो सिटीज़ के जो सिटीज़ और टाउन में जो बड़े बड़े वॉल्स होती है ब्रिजेस के नीचे या तो कहीं पे भी, वहाँ पे मूवीज़ के एडवर्टाइजमेंट के लिए बड़े बड़े पोस्टर्स भी लगते हैं। सो दैट वी कैन से दैट सिनेमा इंडस्ट्री हैज़ made rapid progress after independence. Why are tickets often sold in the black market? Tickets है वो black market में कैसे sold होती है? So tickets are often sold in black market because there is always huge rush before the booking windows. कभी कभी आप देखने जाओ ये टिकट्स जो होती है वो ब्लैक में भी बिकती है, बट क्यों? क्योंकि हर रोज़ अगर जब नया नया मूवी आता है तो उसके बिफोर हम देखने जाए तो बुकिंग विंडोज़ पे ऑलवेज रश ही होता है। सो दैट इज़ वाई टिकट्स आर often sold in the black market because there is always a huge rush before the booking window. Then fourth is mention two advantage of cinema. सिनेमा के दो एडवांटेज यहाँ पे लिखने हैं कि सिनेमा इज़ ए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड सेकेंड सिनेमा इज़ ए सोर्स ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। जैसे हमने हमारे पैराग्राफ में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सिनेमा के दो बेनिफिट्स हैं, कि सिनेमा जो है वो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है एंड दूसरा नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन का भी सोर्स है। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ मेकिंग सोशल फिल्म्स? सोशल फिल्म बनाने का मेन पर्पस क्या होता है? सो द मेन पर्पस ऑफ मेकिंग सोशल फिल्म इज़ टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट सोशल एविल्स, कि सोशल एविल्स के रिलेटेड लोगों में अवेयरनेस पैदा हो, किसकी? डॉवरी सिस्टम, कास्टिज्म एंड कम्युनल फीलिंग्स। ओके, सो टुडे वी आर कंप्लीटेड अवर 3 पैराग्राफ्स हियर, 3 अनसीन पैसेज, कि यहाँ पे 3 अनसीन पैसेज कि जो आपके टेक्स्ट बुक के टोटली बाहर का है उसके रिलेटेड, उसके नीचे 5 क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अभी एग्जाम में ये 3 पैराग्राफ है, उसमें से कोई भी 1 आएगा। यू हैव टू लर्न इट वेरी केयरफुली and understand very carefully. Okay, thank you.